जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। नमस्तुभ्यं जगदात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भेदी विनाशनी सर्वमंगल मूर्ते। श्री बगलामुखी दिव्यै नमः। माँ बगलामुखी शत्रुनाशक हवन कैसे करें, क्या सामग्री लें? माँ बगलामुखी शत्रुनाशक हवन एक विशेष अनुष्ठान है जो शत्रु से मुक्ति, विवादों में विजय प्राप्ति हेतु, मुकदमे में विजय प्राप्ति हेतु और जीवन में शांति के लिए ये प्रयोग किया जाता है। इस हवन में माँ बगलामुखी का आवाहन किया जाता है जो शत्रु को स्तंभित करने वाली देवी मानी जाती है। माता बगलामुखी को शत्रुहंता नाम से भी जाना जाता है, इसलिए भगवती को पीताम्बरा बगलामुखी अनेकों नामों से भक्त जानते हैं। इसे सही विधि से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फेसबुक पर हमारा पेज बगलामुखी दिव्य लोक अनुष्ठान केंद्र को भी आप फॉलो अवश्य कर लें और संस्थान से जुड़े भगवती बगलामुखी कृपा आपके जीवन में सदा सदैव के लिए बनी रहे। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपके समक्ष एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बगलामुखी शत्रुनाशक हवन विधि कैसे करें और बगलामुखी शत्रुनाशक हवन में सामग्री आपको क्या रखनी चाहिए। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें ताकि आपको अच्छी जानकारी अपने जीवन में प्राप्त हो। हवन के लिए आवश्यक सामग्री क्या आपको चाहिए? तो सर्वप्रथम हवन कुंड, यज्ञ करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करने हेतु आपको हवन कुंड की आवश्यकता होगी। उसको यदि आप भूमि पर सिंचन करके, भूमि का शोधन करके ईंटों के द्वारा 3 परिधि का यदि कुंड तैयार कर सकें तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। परंतु यदि ऐसा उचित नहीं है तो आप किसी हवन कुंड में भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। सेकंड नंबर की मैं बात करता हूं तो लकड़ी, आम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी का प्रयोग इसमें किया जा सकता है और शत्रु विनाशक हवन में नीम की लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से हवन सामग्री क्या होनी चाहिए? यह मिश्रण बाजार में आसानी से मिल जाता है जिसमें जो तिल, सफ़ेद जो दरडा तिल होते हैं उनको आप इसमें प्रयोग करें। पीली सरसों, अजवाइन, जटामासी, छार छबीला, गुग्गल, लोबान और बेलगिरी, जटामांसी, भोजपत्र और विभिन्न कामनाओं के लिए अनेकों प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो नमक का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस मिश्रण को चंदन चूरा, लाल चंदन चूरा और इसमें मिलाकर के इस मिश्रण आप तैयार कर लें। और चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो कपूर, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आपको कपूर की आवश्यकता होगी। देसी घी हवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो गौ घी से निर्मित सामग्री से यदि आप हवन करते हैं तो यज्ञ आपका अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। अगले नंबर पर मैं बात करता हूं तो पीली सरसों की। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों का विशेष महत्व बताया जाता है। पीली सरसों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। और अगले नंबर पर यदि मैं बात करूं तो हल्दी की गांठ, पीली हल्दी की गांठ हवन में डालने के लिए विशेष हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। अगले नंबर की यदि मैं बात करूं तो नींबू, पूरे हवन के दौरान नींबू का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग अत्यधिक जरूरी है। गुग्गल, शुद्ध वातावरण और हवन की समृद्धि के लिए गुग्गल का उपयोग किया जाता है। पीला वस्त्र, माँ भगवती पीताम्बरा देवी को अर्पित करने के लिए पीला वस्त्र आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और नारियल, पूजा सामग्री के रूप में नारियल का प्रयोग किया जाता है। कलश स्थापन में भी नारियल का प्रयोग किया जाता है। और अगले नंबर पर बगलामुखी यंत्र, पूजा में प्रतिष्ठित बगलामुखी यंत्र संस्थान के द्वारा यदि आप
बगलामुखी प्रतिष्ठित यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो बगलामुखी सतनाम से अभिमंत्रित 10,000 पाठों से अभिमंत्रित बगलामुखी यंत्र आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। जल कलश, शुद्ध जल से भरा हुआ कलश, गंगा जल, फूलमाला और अक्षत आदि और विभिन्न प्रकार के भोग भगवती को अर्पित किए जाते हैं। तो लेकिन विशेष रूप से माता भगवती बगलामुखी को बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ब्राह्मण हैं और जो गुरुकुल परंपरा में रहे हैं, जिनको यज्ञ आदि का ज्ञान है, तो उन लोगों को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि विधान तो ज़्यादातर एक जैसा ही होता है। परंतु यहाँ हम उन लोगों को विधान बतलाना चाहते हैं जो बगलामुखी मंत्र से दीक्षित तो हैं, परंतु दीक्षित होने के बाद भी उनको यज्ञ का विधान नहीं पता। तो सूक्ष्म विधा के द्वारा वो कैसे बगलामुखी यज्ञ, शत्रुनाशक यज्ञ अपने आप करके अपने जीवन में चल रही शत्रु बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। तो हवन की विधि क्या हो, तो स्थान का चयन, हवन करने के लिए आपको शुद्ध और शांत स्थान का चयन करना चाहिए, जहां आपको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे, शुद्ध सात्विक और मन क्रम वचन से पवित्र होकर के एकाग्र चित्त मन से आप जहाँ यज्ञ कर सके। उसमें आपको एक साफ कुंड की आवश्यकता होगी, उसमें यज्ञ करना है आपको। तो पूजा का प्रारंभ सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश जी की पूजा करके, माँ गौरा की पूजा करके भगवान गणपति को मनाना चाहिए। तो माता बगलामुखी के जो गणपति है वो हरिद्रा गणपति है। इनमें हरिद्रा गणपति की विशेष रूप से पूजा की जाती है। यदि आपको भगवान गणपति के किन्हीं मंत्र और ध्यान का आपको ज्ञात नहीं है तो ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ये जो ध्यान है ये मेरे हिसाब से 99% लोगों को आता है। तो ये आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मेरे अनुसार 95% लोगों को ये ध्यान अवश्य उन्होंने सुना होगा, उनको अवश्य ज्ञात होगा। और ओम हरिद्रा गणपति नमः, ओम हरिद्रा गणपति नमः, इस मंत्र के द्वारा आप सूक्ष्म मंत्र है भगवान हरिद्रा गणपति की पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको भगवान वरुण का ओम वरुणाय नमः, इस सूक्ष्म मंत्र के द्वारा भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी कुल देवी का ध्यान करना है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दिव्ये नमः, कुल दिव्ये नमः। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा वृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि अथ मनोकुल देवता आदव विनायक पूज्य अंत चेत कुल मात्र। ओम भूर्भुवस्व कुल दिव्ये नमः, इस मंत्र के द्वारा आप कुल देवी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नवग्रह का ध्यान करना है। तो नवग्रह में जो भगवान सूर्यदेव है वो नवग्रह के राजा है। तो ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतवे नमः। केवल नाम मात्र से आप पूजा करके आप नवग्रह का पूजन कर सकते हैं। सूर्यादि आवाहित नवग्रह देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, उनको गंधा अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इन सब चीज़ों से पूजा करें। उसके बाद में आपको वास्तु का पूजन करना है। ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, इस सूक्ष्म मंत्र के द्वारा आप वास्तु का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्षेत्रपाल महाराज खेड़े की पूजा करें। ओम क्षेत्राधिपते नमः, ओम ग्राम राजाय नमः, इस मंत्र के द्वारा आप उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रपाल की पूजा भी अत्यधिक जरूरी है। तो मंत्रोच्चारण से पूर्व आपको भगवती बगलामुखी की यंत्र का पूजन करना चाहिए। तो बगलामुखी यंत्र का पूजन करने के लिए तो विधान मंत्रों की आवश्यकता होगी, परंतु विधान से भी ज़्यादा और मंत्रों से भी ज़्यादा क्रियाएं ज़्यादा महत्व करती हैं तंत्र शास्त्र में। तो आपको और क्रियाओं से भी ज़्यादा यदि कोई महत्व करता है तो वो आपके भाव, क्योंकि शास्त्रों में विशेष रूप से एक बात कही जाती है कि भावेन विद्यते देवो भवा, भगवान का जो वास है वो भाव में होता है। यदि आप भाव के द्वारा, समर्पण के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा और मन से परमात्मा को, हमारी आराध्य देवी भगवती बगलामुखी को आप पुकारते हैं तो माँ आपके जीवन के सकल विघ्नों का हरण करेंगे और वो स्वयं आकर के उस यज्ञ को स्वीकार करेंगी और आपकी समस्त कामनाओं की भगवती बगलामुखी पूर्ति करेंगी। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरे अपने जीवन में निजी अनुभव भी ये रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में भाव का होना अत्यधिक जरूरी है। उसके बाद में आप ये पंचांग पीठ का पूजन करने के बाद में भगवती बगलामुखी का ध्यान करें। ओम पीत संकदा हस्ते माँ पीत चंदन चर्चिते बगले में वरम देहि शत्रु संग विदारिणी नमस्तुभ्यं जगधात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भेदी विनाशिनी सर्वमंगल मूर्ते, इस मंत्र के द्वारा भगवती का पूजन कर सकते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति बोलने में असक्षम है तो आप ओम मम मंडूकादि प्रातत्वंत पीठ देवताभ्यो नमः, ओम हलिम बगलाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः,
ओम जिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासिन्ये नमः, ओम दोघ्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा अष्ट देवी का पूजन कर सकते हैं, बगलामुखी माता का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्षमा याचना करनी है। पुष्प लेकर के माता बगलामुखी को अर्पित कर देने, हल्दी की गांठें माता बगलामुखी को अर्पित कर देनी है और माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करते हुए माँ बगलामुखी का जो मूल मंत्र है 36 अक्षरी मंत्र, उस मंत्र को बोल करके आपको अपने मन ही मन में, क्योंकि यदि आप गुरु मंत्र से दीक्षित है तो तभी आप इस प्रयोग को करें। यदि भगवती के मूल मंत्र से आप दीक्षित नहीं है तो आपको ये प्रयोग मैं करने की मना करता हूँ, ये मेरा निजी अनुभव है। नहीं तो आपके जीवन में एक छोटी सी भी भूल चूक आपसे हो गई तो इसका दुष्परिणाम आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा और उस नुकसान की आप अपने तमाम जीवन भरपाई नहीं कर पाएंगे। मैं विश्वास के साथ आपको कह देना चाहता हूं क्योंकि बगलामुखी माता 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है, तंत्र की अधिष्ठात्र देवी भगवती बगलामुखी हैं और इनकी पूजा में विधान के द्वारा, भाव के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, परंतु उससे भी ज्यादा दीक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस मंत्र से आहुति दें और मूल मंत्र आप सभी को बताया, भगवती बगलामुखी का जो मूल मंत्र है वो 36 अक्षर का मंत्र है। 36 अक्षर मंत्र के द्वारा आप बगलामुखी माता का हवन करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री आप अग्नि में अर्पित करें। स्वाहा शब्द बोल करके आप अर्पित करें। प्रत्येक आहुति के साथ आपको स्वाहा कह करके सामग्री डालनी चाहिए, घी डालना चाहिए। प्रत्येक आहुति हवन सामग्री जौ, तिल, गुग्गल, हल्दी की गांठ, पीली सरसों घी में मिला करके माता बगलामुखी के मंत्र के द्वारा आहुति दे। प्रत्येक आहुति में आपको मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नींबू की आहुति बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर। तो नींबू की आहुति हवन के अंत में नींबू काट करके उसमें से बीज निकाल दें और हवन कुंड में आप अर्पित करें। यह शत्रु के प्रभाव को समाप्त कर देता है, शत्रु को नष्ट कर देता है, शत्रु को निस्तेज कर देता है, इसलिए नींबू की आहुति दी जाती है। उसके बाद में हवन में पूर्णाहुति का जो विधान है, हवन की पूर्णाहुति के समय नारियल खोपा जिसको कहते हैं, गोला जिसको कहते हैं, उसको काट करके उसमें सामग्री भर लें, घी भर लें और उसमें मौली लपेट करके उसको बांध लें, वेष्टित कर लें। अग्नि को आप अर्पित कर दें। ओम सर्वमे पूर्णदम स्वाहा। ओम पूर्णादर्वे परापदा सुपूर्णा पुनरापदा वसन्ने विकृणावह एकमूर्जं शतक्रतो। इस मंत्र के द्वारा आप आहुति दें या फिर ओम सर्वम गई पूर्णम स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा आप पूर्णाहुति दें और माता बगलामुखी से शत्रुनाश करने के लिए आप प्रार्थना करें। उसके बाद में आप भगवती की आरती करें। आरती के बाद में प्रसाद का माता बगलामुखी को भोग लगाए। हवन समाप्त होने के बाद माँ बगलामुखी की आरती आप करें और प्रसाद वितरित करें, भोग लगाए माता को। उसके बाद में उस प्रसाद को आप वितरित करें। अब विशेष ध्यान रखने योग्य बात क्या हो, तो हवन के दौरान पीले वस्त्र आपको पहनने चाहिए। पहले आसन, पीले ही आसन का आपको प्रयोग करना चाहिए। हवन करते समय मंत्रोच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ध्यान बनाए रखना चाहिए। एकाग्रचित मन से आप बैठ करके ध्यान करें भगवती का और हवन के पश्चात शांति में बैठ करके कम से कम 24 मिनट आप बगलामुखी माता का ध्यान करें। यह हवन विशेष रूप से शत्रुनाश, कानूनी मामलों में विजय प्राप्ति है तो शत्रुओं से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो लोग विदेशों में बैठे हुए, जो लोग विदेशों में बैठे हुए हैं, एब्रॉड में हैं, जो पक्के नहीं हो पा रहे या काम धंधा उनका सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, वो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके माता बगलामुखी का यज्ञ करा करके अपने जीवन की सकल विघ्न बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है वो 94 166 68 133 941 666 8133। इस नंबर पर संपर्क करके आप बगलामुखी यज्ञ नवरात्रों में करा करके माता बगलामुखी का जाप करा करके अपने जीवन को बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं और बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।